नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक 9। दोस्तों, लोगों को किस प्रकार से आत्मनिर्भर बनाया जाता है, आपको बता दें कार्यक्रम एमएसएमई ऑफिस में आयोजित किया गया है। 6 सप्ताह तक चले कार्यक्रम के अंदर काफ़ी बच्चों को नए रोज़गार कैसे लगाने हैं उसके बारे में ट्रेनिंग दी गई है। यहाँ पर मौजूद है एमएसएमई के डायरेक्टर और हरियाणा की तरफ से जो अधिकारी हैं वो भी पहुँचे हुए हैं। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे कि किस तरह से बच्चों ने यहाँ पर जो खाद्य सामग्री पदार्थ होते हैं उनको लेकर ट्रेनिंग ली है और कैसे ये बच्चे आने वाले दिनों में अपना व्यवसाय स्थापित कर पाएंगे। चलिए आपको मिलवाते हैं इन बच्चों से और उसके बाद सुनवाते हैं डायरेक्टर साहब का क्या कहना है। और उसके अलावा जो हरियाणा सरकार की तरफ से एमएसएमई यानी कि हरियाणा के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, कौशल योजनाएं हैं कई तरह की, तो उनकी मैम भी यहाँ पहुँची हैं, उनसे भी बात करेंगे और उसके बाद करेंगे सरोज मैडम से। हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। सर मैं अपना छोटा सा डेली का बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। अपने फ्रेंड सर्कल से ही शुरुआत करूँगी उसकी। मैम ने जैसे मेरे को ब्लैक फॉरेस्ट केक, ड्राई फ्रूट्स केक बनाना सिखाया, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। हाँ, हमारे पास एमडीडी से भी लोग बच्चे हैं। हाँ, तो हाँ, अब बच्चे को साथ ले आइए। ये एक या दो बच्चों को साथ ले आइए। ये हमारा जो एमडीडी है सेक्टर 6 से आगे वहाँ की बात 4 आश्रम की पूरी टीम की तरफ से मैं हमारे आश्रम की पूरी जो टीम है वो शुक्रिया अदा करती है कि हम इन बच्चों को आपने एक मौका दिया कि ये बच्चे आश्रम से बाहर आए और इस तरह की कुकिंग की क्लास फर्स्ट टाइम इन्होंने ली और इन्होंने इतनी लगन से इस चीज़ को सीखा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बच्चे कुछ वाली क्वालिफिकेशन भी कुछ 2 बच्चों की थी कि जो पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे ढंग से इस चीज़ को सीखा और मैडम से इतने अटैच हुए, हर चीज़ में सीख के आश्रम में जाके अपनी किचन में जाके इन्होंने इतनी अच्छे तरीके से चीज़ बनाई है और फिर सबको खुशी खुशी मतलब इनकी खुशी, उनकी स्माइल मतलब मैं देख सकती हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे जॉब कर रही हूँ एज ए सुप्रिटेंडेंट। और ये बच्चे जब आके दिखाते थे ना, मैडम देखो हम ये सीख के आए थे, ये बनाया, पापा जी आप खा के देखो, हमारे जो भी गेस्ट आ रहे थे आश्रम में वो इनको बता रहे थे, तो वो जो स्माइल है ना, उस स्माइल मेरे ख्याल से मैं 7 जन्म भी ले लूँ तो शायद मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और एमएसएमई का और पूरी टीम का और मैडम का तो बहुत ही ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ कि आने वाले समय में भी एमएसएमई हमारे सीसीआई के बच्चों को यहाँ पे मौका दे ताकि हर बच्चा जो है वो आगे आए। और हमें खुशी है और हमारे जो सर हैं वो बोल रहे थे कि मनीषा बेटी की तरफ से हम लोग जैम है, अचार है, चटनी है, मुरब्बा है, उसके लिए हम काम शुरू करेंगे। और क्या कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्फन है, 4 बहनें हैं जो हमारे आश्रम में रहती हैं, तो इसके लिए सर ने सोचा है और हम जल्दी ही काम शुरू करेंगे ताकि जो भी गेस्ट हमारे आश्रम में आते हैं तो उसको जो है हम लोग सेल आउट करके और सेल काउंटर बनाइए वहाँ पर ना एक सेल काउंटर बनाइए और इन्हीं बच्चों का बनाया हुआ प्रोडक्ट वहाँ पर आप सेल कीजिए। हाँ जी, ठीक है, हम आई विल बी द फर्स्ट कस्टमर जी जी। और आप सबसे मैं गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे एमडीडी बाल भवन में ज़रूर विज़िट करें। अनाथ आश्रम नहीं है आज, वो सीसीआई है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट, और हमारे वहाँ पे बच्चे 85 के आसपास बच्चे हैं। बच्चियाँ स्कूल में जा रही हैं, कॉलेज में जा रही हैं, आईटीआई जा रही हैं। और ये कुछ बच्चे थे जो किसी कारण से, किसी बैकग्राउंड से, ऐसी बैकग्राउंड से आए थे कि स्कूल में इनका एडमिशन नहीं हो पाया था। तो एमएसएमई का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने इन बच्चों को मौका दिया और वो आगे भी थे। और सभी हमारे आश्रम में आए और एक बार विज़िट करें, आश्रम के बच्चों की ब्लेसिंग्स दें। थैंक यू। एमडीडी प्रोजेक्ट बाल भवन के साथ हम लोगों ने कुछ स्वच्छता के प्रोग्राम किए थे ताकि वहाँ स्वच्छता का प्रचार प्रसार हो सके। और अब इस जो 1.5 महीने की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम थे इसमें हमने इनके 4 बच्चों को लिया है ताकि वहाँ पर क्योंकि मुझे लगता है कि जो 4 बच्चे सीखेंगे आगे जाके उनको बताएंगे और उससे एक नया इनको कमाई का आयाम पता लगेगा, ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। तो इसलिए हमारा प्रयत्न रहता है कि हम इस तरह के कार्यों में इनको जोड़ पाएँ। और अगर ये कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे कि ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कर पाएँ,
एंटरप्रेन्योरशिप कर पाएँ। तो हमारे भारत सरकार की और हरियाणा सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें इनको मदद मिल सकती है। इस तरह की मदद दिलवाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम इनको इंडस्ट्री में ले गए, इनको एक्सपोजर दिया और इनको बहुत सारी स्कीम्स के बारे में बताया। इनको बैंक के ऑफिशियल्स के बारे में उनकी क्या स्कीम्स हैं उन्होंने आके एक्सप्लेन किया। फूड की पैकेजिंग कैसे होती है, लाइसेंस कैसे मिलता है और हमें जैम पर अपना सरकारी डिपार्टमेंट्स को कैसे अपना सामान बेच सकते हैं, इन सब का हमने विस्तार में इनको डिटेल्स बताई। और साथ के साथ हमने इनको ये आश्वासन भी दिया है कि भविष्य में भी अगर इनको कोई दिक्कत आती है तो ये हमारे पास आ सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर MSME के जो हरियाणा सरकार की ऑफिसर हैं, जॉइंट डायरेक्टर हैं सुनीता कत्याल जी, वो भी यहाँ पर हैं। उन्होंने भी अपनी हरियाणा सरकार की सभी स्कीम्स के बारे में बताया और कुछ जो मुख्य 1-2 स्कीम्स हैं उनके बारे में संक्षिप्त में ये आपको और डिटेल बताएं। जी क्या इसमें मैं बताना चाहूँगी कि हरियाणा सरकार ने जो नए एंटरप्रेन्योर हैं या जो पहले काम कर रहे हैं उनको अपना काम एक्सपेंशन करने के लिए PMFME स्कीम चलाई है, जिसके तहत जो है 35% सब्सिडी दी जाती है कैंडिडेट को, कोई भी अगर वो खाद्य पदार्थों से संबंधित काम करना चाहता है। तो इसमें रिजर्व कैटेगरी का कोई चक्कर नहीं है, हर एक के लिए जो है 35% सब्सिडी है। अगर कोई बेकरी में काम करना है, पिज़्ज़ा बनाना है या फिर डेयरी प्रोडक्ट है, ऑयल मिल है, आटा चक्की है, और अगर किसी को कुछ भी समझना हो तो मेरा ऑफिस यहीं पास में ही है हरियाणा गवर्नमेंट का, और मैं यहाँ 2-3 लेक्चर भी दे चुकी हूँ। तो इस समय कोई भी कैंडिडेट कुछ भी मुझसे पूछे तो मैं उनकी पूरी सपोर्ट करूँगी। और हरियाणा सरकार जो है और मोदी जी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत, जिसके तहत मोदी जी को यही है कि सूक्ष्म उद्योगों को हमने कैसे आगे बढ़ाना है या बेरोजगारों को कैसे रोजगार हमें स्थापित करवाना चाहिए। तो इसमें जैसे ये बच्चे सीख रहे हैं तो मेरी तो यही विशेष है कि ये सारे अपना काम शुरू करें और खुद तो रोजगार लें, लेकिन अपने साथ साथ औरों को भी रोजगार दें। मैडम, इससे पहले भी कोई इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है? नहीं सर, ये पहला ही है और मैं इसके लिए अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि डायरेक्टर साहब हैं हमारे, संजीव चावला जी, मुकेश वर्मा जी हैं और सरोज मैडम है, जिन्होंने इतनी लगन से जो है ये अपना बैच चलाया है। और अगर मेरी भी कहीं सहयोग की ज़रूरत है मैं हमेशा इनके साथ रहूँगी। और हरियाणा सरकार भी है जो इसमें आगे बढ़ने के लिए, कोई सब्सिडी का भी प्रावधान होता है? सब्सिडी 35% है सर इसमें जी। अगर मान लो 10 लाख तक का लोन है तो 35% यानी कि 3.5 लाख है, और 1 करोड़ में जो है मैक्सिमम 10 लाख सब्सिडी है। और सिर्फ ये टर्म लोन पर है, मशीनरी के ऊपर है सब्सिडी का, रॉ मटेरियल पे नहीं है। तो लेकिन मतलब बच्चों को थोड़ा सा ये है कि अपने पास से लगा के अगर वो मशीनरी चाहिए तो हम हमेशा ही उनको करवाने के लिए। क्या अपील करना चाहेंगे बच्चों को? सभी कैंडिडेट को मैं यही कहूँगी कि मेरे पास आए, अपना फॉर्म भरें और पहले तो अपना इंटरेस्ट देखें कि उनका रुचि किस चीज़ में है। अगर मान लो मैंने कह दिया या किसी और ने कह दिया तो उस चीज़ को नहीं, पहले अपना इंटरेस्ट देखें और अपना एक लक्ष्य सीमित करें कि मेरे को इस चीज़ में काम करना है, ताकि जो आगे उसको उसी प्रोजेक्ट में जो है सफलता मिल सके। तो आपको लगता है कि ये जो कार्यक्रम हुआ है सरोज शर्मा जी के छत्र छाया में हुआ है, क्रेडिट जाता है उनको? 100% क्रेडिट जाता है चावला जी को और सरोज जी को और वर्मा जी को, क्योंकि अगर संजीव चावला जी मान लो अप्रोच ना करते तो ये स्टार्ट नहीं हो सकता था। और सरोज मैडम जो है इन बच्चों को इतने अच्छे ढंग से ना सिखाते तो शायद हरियाणा गवर्नमेंट को भी इतने अच्छे कैंडिडेट ना मिल पाते। सरोज मैडम ने भी यही ट्रेनिंग की हुई है यहाँ। मैम, हरियाणा सरकार इस प्रोग्राम को लेकर क्या कर रही है, उसकी क्या योजना है? हरियाणा सरकार ने मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट रिसोर्सेज पर्सन भी रखे हुए हैं। जैसे मैं करनाल की बात करूं तो मेरे अंडर 3 DRP काम करते हैं, जो कि मतलब कैंडिडेट की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं, केस आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं, उनको केसों को बैंकों में हम भेजते हैं। बैंक में भेजने के बाद वहीं पे लाइजनिंग करके इनको सैंक्शन करवाया जाता है और डिस्बर्स कराया जाता है, ताकि जो है बच्चे अपना रोजगार स्थापित कर सकें। तो आपको बिल्कुल लगता है मैम हरियाणा आत्मनिर्भर बन पाएगा इन योजना से? श्योर सर, 100% श्योर आत्मनिर्भर भर पाएगा, क्योंकि अभी जो हमारे इन बच्चों ने अपनी आंखों से ही देखा है कि मैंने खुद ही इनको 5-6 यूनिट की विजिट कराई थी, जिसमें रेलवे रोड पे देसी फिट के नाम से जो हमारा उद्योग है वो PMFME स्कीम में ही उनको बेनिफिट हुआ है। उसको 22 लाख का जो है लोन प्राप्त हुआ था, जिसमें कि उसको 7 लाख रुपए सब्सिडी का बेनिफिट मिला है। और आज उसकी ये है कि उसको 50 लाख की और फंड की ज़रूरत है। अब आप ये देखिए कि उन्होंने कितना ग्रो किया है कि वो 15 बच्चों को यानी कि रोज़गार भी दे रहे हैं, अपना भी है, और उनको और फंड चाहिए। और उसके लिए भी मैंने बैंक में अप्रोच की है कि अगर उनकी लिमिट बन जाए
तो अपना काम वो नए सिरे से शुरू कर पाए। मैम, हरियाणा सरकार कुछ दे रही है अपनी तरफ से? किसी को लोन लेना हो, हरियाणा सरकार की कोई स्कीम है? सर, ये मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट जो है स्कीमें लॉन्च करती है, तो हरियाणा सरकार जो है इसमें इम्प्लीमेंट करती है। बच्चे आगे बढ़ें और इस काम में बिजनेस करें, अपना अच्छा पैसा कमाएं। घर गृहस्थी के लिए बहुत ज़रूरी है। खाना तो सब बनाते हैं, लेकिन अलग से इनको भी तो कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। और काम भी मैंने सिखाया, जो भी है बच्चों को बोलना भी है, बिजनेस अच्छा करो अपना। मेरा ख्याल है 5-6 बच्चे तो मैं गारंटी से कहती हूँ, ये 5-6 बच्चे हमारे बिजनेस में निकलेंगे। is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.